नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बागपत पुलिस का ऑपरेशन क्लीन चिट जारी, पिछले 48 घंटे में 10 आरोपियों के साथ ताबड़तोड़ एनकाउंटर। पीड़ित न्याय न मिलने से धरने पर बैठे हुए हैं मजबूर। रसायतरीन पुलिस चौकी इंचार्ज ने कोरोना संक्रमित पाए जाने पर पुलिस कर्मियों में हड़कंप। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन चिट जारी है। यहां लगातार दबिश में जुटी पुलिस द्वारा बदमाशों के एनकाउंटर का दौर जारी है। स्थिति ये है कि पिछले 48 घंटे की बात करें तो जनपद में 10 आरोपियों के एनकाउंटर हो चुके हैं। आज थाना रमला क्षेत्र में भी बदमाशों के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई। यहां हत्या की वारदात को अंजाम देकर भागने की फिराक में लगे बदमाशों के साथ ही पुलिस का आमना सामना हो गया। दोनों ओर से फायरिंग में एक बदमाश के पैर पर गोली जा लगी, जबकि एक हत्यारा भागने में सफल रहा। पुलिस टीम उसकी तलाश में दबिश दे रही है। दरअसल एनकाउंटर में घायल बदमाश का नाम सोनू पंडित है, जिसने अपने साथी गुड्डू के साथ में बीती रात किट्ठल गांव में घर में सो रहे राहुल नाम के युवक की हत्या कर दी थी। दोनों जनपद से भागने की फिराक में थे, लेकिन इसकी भनक पुलिस को लगी और पुलिस ने दोनों बदमाशों को आसरा गांव के अंदर जंगल में घेर लिया। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद में पुलिस की तरफ से फायरिंग में सोनू पंडित नाम के बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं गुड्डू नाम का एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। जब से एसपी बागपत अभिषेक सिंह ने जनपद का इंचार्ज संभाला है, पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। कल जनपद की छपरोली पुलिस ने 25-25 हजार के इनामी 2 शातिर बदमाशों को अरेस्ट किया था। बड़ौद कोतवाली पुलिस ने 2 शराब तस्करों को मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार किया था। वहीं शहर कोतवाली पुलिस ने भी 25 हजार के इनामी को मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार किया है। इसी तरह खेकड़ा थाना ने भी 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं बिनोली थाना पुलिस ने भी 25 हजार के एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार किया है। यूपी के पीलीभीत में जिले में आज राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस का जिला अध्यक्ष चुने गए हैं, जिसको लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। शहर के जाटो का चौराहा लकड़ी मंडी रोड कार्यालय पर किया गया है, जिसमें नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष अनुभव गुप्ता उर्फ गोल्डी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस का गठन गांधी परिवार के नाम से किया गया है। यह परिवार देश के ही नहीं बल्कि दुनिया में से एक प्रतिष्ठान और ताकतवर सियासी परिवार के रूप में माना जाता है। उन्होंने बताया कि इस परिवार में अपनी शहादत, त्याग व तपस्या के द्वारा गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, नौजवानों व छात्रों के समस्त विकास के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दुनिया में एक मिसाल स्थापित की है। अनुभव गुप्ता उर्फ गोल्डी का नियुक्त से पूरे जिले के अंदर कांग्रेस जनों में हर्ष व्याप्त किया है। इसी के साथ ही सभी कांग्रेस जनों ने अनुभव गुप्ता को बधाई व शुभकामनाएं प्रेरित की है। गौरतलब है कि अनुभव गुप्ता कांग्रेस के बेहतर, सक्रिय, समर्पित व निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जिनकी इस नियुक्ति से युवाओं में जोश व सकारात्मक संदेश दिया जा रहा है। इसी दौरान अनुभव गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताते हुए मुझे राहुल प्रियंका गांधी सेना का पीलीभीत का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब इस जिम्मेदारी का मैं निश्चित रूप से संगठन के प्रति इस कर्तव्य का मेहनत व निष्ठा भाव से कदम बढ़ाकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने के साथ ही उसे ऊंचाइयों की ओर भी ले जाना मेरी प्राथमिकता होगी। इसी प्रेस वार्ता में कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जानना चाहेंगे आज जो प्रेस वार्ता की है वो किस चीज़ को लेकर किया, क्या है पूरा मामला और या किस पद पे आपको नियुक्त किया गया है? पहले तो आपका धन्यवाद। और मैं राहुल प्रियंका गांधी सेना का कांग्रेस का जिला अध्यक्ष नियुक्त करा गया हूं और हमारा उद्देश्य जो है एक छत के नीचे जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं और जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं उन्हें लाना और उनको साथ में लेकर समाज के अंदर जो समस्याएं उनको सुनना और उन समस्याओं का समाधान करते हुए कांग्रेस का प्रचार करना। किस तरीके से प्रतिनिधित्व करेंगे यहाँ पर जनता? किस तरीके से प्रतिनिधित्व करेंगे? देखिए, सबको साथ लेके जहाँ तक संभव होगा सबकी समस्याओं को जानते हुए
और जो हमारे हाई कमान की तरफ से समय समय पर जो कार्यक्रम आते हैं उन सभी कार्यक्रमों को जनता के बीच में हमें प्रचार प्रसारित करना है और उन कार्यक्रमों को करना है जिससे कांग्रेस मजबूत हो और जनता के बीच में जो भ्रम की स्थिति अन्य दलों द्वारा प्रचार करी जा रही है उसको दूर करना और कांग्रेस की विचारधारा से लोगों को जोड़ना। जिस तरीके से इस पार्टी का जो नाम रखा गया है जी राहुल प्रियंका गांधी सेना, जी, ये जो कांग्रेस की जो पार्टी है ये वही का पार्टी है, ये वही पार्टी है। आप हमारे इसमें हमारा जो निशान है वही हाथ का पंजा है। हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, नाम को रखने के पीछे क्या उद्देश्य है? गांधी सेना, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। देखिए, मैंने अपने उद्बोधन से पहले सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा कि हमारी वरिष्ठतम स्वर्गीय नेता इंदिरा गांधी जी ने 8 साल की उम्र में एक वानर सेना का गठन करा था। वो सेना उस समय की परिस्थितियों में जो क्रांतिकारी थे, जो भारत विरोधी लोग थे यानी कि अंग्रेज, उनकी सूचनाओं को क्रांतिकारियों तक, उनकी गतिविधियों को क्रांतिकारियों तक देती थी और क्रांतिकारियों को सजग करती थी कि जो ये कार्य कर रहे हैं वो कार्य वो ना करें और जनता के बीच में उनके संदेशों को पहुंचाती थी। सेम वही काम हम आगे ले। प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद लोगों में हितों व उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार भले ही लाखों दावे कर रही है, परंतु आज भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और पीड़ित न्याय के लिए धरने पर बैठने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान कल्याण एसोसिएशन के बैनर तले जनपद के विकास भवन प्रांगण में पीड़ितों का धरना प्रदर्शन सोमवार सुबह 11 बजे से चल रहा है। मामला रायबरेली जनपद के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अटौरी बुजुर्ग का है, जहां पर पीड़ित राम मोहन व रिंकू ने बताया कि कई वर्ष पुराने रास्ते को रामकरण सिंह द्वारा बंद किया जा रहा है। इसकी लिखित शिकायत कई बार थाना स्तर व जिला अधिकारी से की गई, इसके बावजूद भी अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। न्योचित कार्रवाई न होने से हम धरने पर बैठने को मजबूर है। उनका कहना है कि न्याय न मिलने तक उनका धरना प्रदर्शन नियंत्रण जारी रहेगा। रिंकू किस गांव के रहने वाले हैं? अटौरा बुजुर्ग। आज आप लोग यहाँ विकास भवन में धरने पर बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? जी, मामला ये है, रास्ते का मामला है। रास्ता बंद की जा रही, हमें खुला रास्ता चाहिए। आज 1.5 महीने हो गए, कोई निर्णय नहीं निकल रहा है। हमें खुला रास्ता चाहिए। कौन लोग रास्ता बंद कर रहे हैं? रामकरण सिंह, शिव बहादुर, तेजय सिंह। तो क्या वो आम रास्ता थी? जी, आम रास्ता है और 90-100 साल की रास्ता है और पुरखों की रास्ता को बंद कर रहे हैं। आने जाने कोई रास्ता है नहीं हमारे पास। आपने कहीं शिकायत की है? जी। कहाँ पे शिकायत की? डीएम के पास, थाने, चौकी, सब जगह शिकायत कर लिए हैं मगर कोई निर्णय नहीं निकला। आज धरने का कौन सा दिन है आपका? जी, आज पहला दिन है। आज पहला दिन धरने बैठे हैं? जी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई निर्णय नहीं निकला। अगर कार्रवाई नहीं होती क्या आप लगातार ऐसे धरने बैठे? जी, लगातार हम बैठे रहेंगे जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा। तो वहीं संबल कोतवाली इलाके में पुलिस ने 5 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वाहन चोरों के पास से चोरी की 28 बाइक और एक कटी हुई बाइक बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लाडमसराय निवासी सूर्यकांत की कई महीनों से बाइक चोरी हो गई थी। शनिवार को वह चौधरी रसाय क्षेत्र के अंदर अपनी बाइक की रिपेयरिंग करा रहा था। इसी दौरान उसे अपनी चोरी की गई बाइक के कटे हुए पार्ट्स दिखाई दिए। मैकेनिक ने जानकारी दी कि वह मारपीट कर उतारू हो गया। सूर्यकांत ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मैकेनिक को हिरासत में लिया था। उसके बाद पुलिस ने एक के बाद एक 5 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके निशानदेही व चोरी की 28 और बाइक बरामद की है। पुलिस ने 28 और मैकेनिक के पास से कटी हुई बाइक बरामद करने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जनपद संभल में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कल एमजीएम कॉलेज संभल के पास से 2 मोटरसाइकिल के साथ में 4 अपराधी पकड़े गए। इनकी निशानदेही पे प्रथमा बैंक के सामने भूकन आरती के गैराज से छिपा करके रखे गए। वहाँ पे 26 मोटरसाइकिल बरामद किए गए और वहाँ से एक व्यक्ति जो उसकी रखवाली कर रहा था
वो भी बरामद हुआ है। और इन सभी के खिलाफ जो हम ये 6 अपराधी पकड़े गए हैं, इन सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। 28 मोटरसाइकिल और 3 तमंचा, 6 कारतूस बरामद किए गए इनके कब्जे से। और ये सभी 7 चोर थे, लगातार जगह जगह से बाइक उठाते थे, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली से, अमरोहा से, और ले जाके दूसरे जनपदों में 15-20 हज़ार रुपये में उसको चेंज करके उसका नेम प्लेट, उसकी बॉडी, उसकी चेसिस सब चेंज करके बेच देते थे। लगातार इस तरीके से गिरोह सक्रिय रूप से इस क्षेत्र में काम कर रहा था और व्हीकल चोरी का जो नेक्सस बना हुआ था, लगातार लोगों को समस्या हो रही थी। अब उसका पटाक्षेप होगा। तो वहीं चंदौली के बुबरी थाना क्षेत्र के अंदर बैरी गांव से जहां खेत में सिंचाई के लिए गए श्यामलाल 55 वर्षीय की रहस्यमय परिस्थितियों में शव मिला है। परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। दरअसल जानकारी के अनुसार श्यामलाल रात्रि में खेत पर सिंचाई के लिए गए थे, लेकिन काफ़ी देर में नहीं लौटने पर घर वालों ने खेत में खोजना शुरू कर दिया, लेकिन वह नहीं मिला, जिससे परिजन वापस लौट आए। जिसके बाद में सुबह खेत के पास में किसानों द्वारा फोन कर सूचना दी गई कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है, जिसको सुनते ही कोहराम मच गया। तत्काल उक्त बातों की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जरूरी जानकारी इकट्ठा कर रही है। वहीं मृतक के पुत्र ने पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका दर्ज कराई है। हयातनगर थाना क्षेत्र के सराय 3 पुलिस चौकी इंचार्ज के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में थाने व चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों का कोविड टेस्ट किया गया, जिसमें सभी पुलिसकर्मी नेगेटिव पाए गए हैं। जनपद संभल के थाना हयातनगर सराय 3 पुलिस चौकी इंचार्ज कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट में संक्रमित पाए जाने के बाद में चौकी में हड़कंप मच गया। चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों में संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। चौकी इंचार्ज की रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर उनके संपर्क में आए साथी पुलिसकर्मियों के संक्रमण का शिकार न हो, इसकी जांच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम डॉक्टर नीरज के नेतृत्व में जांच करने के लिए थाने पहुंची। जांच टीम ने चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों और थाने पर तैनात पुलिसकर्मियों की कोविड जांच की, जिसमें सभी नेगेटिव पाए गए हैं। क्या मामला है? कुछ नहीं, सूचना मिली थी जिला अस्पताल से कि जो सरातरी चौकी इंचार्ज है अनिल कुमार जी, वो एंटीजन से पॉजिटिव आए थे। तो उनके संपर्क वाले जितने भी पुलिसकर्मी हैं सभी की जांच आज हयातनगर थाने में की जा रही है। लगभग अभी 15 लोगों की हो चुकी है, अभी प्रोसेस चल रहा है। कब तक इनकी जांच रिपोर्ट आएगी? ये रैपिड एंटीजन किट से तो हाथों हाथ 10 मिनट में पता लग जाता है। वहीं चंदौली में पूर्व विधायक मनोज सिंह डल्लू का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जब भाजपा सरकार के किए गए ट्रॉमा सेंटर के शिलान्यास की याद दिलाने के लिए यह प्रदर्शन किया गया। ट्रॉमा सेंटर की जमीन पर जाकर मनोज सिंह डल्लू ने चंदौली सांसद और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे की यथादस्त वापसी पर यज्ञ कर अनोखी ढंग से प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक का कहना है कि चुनावी वर्ष में भाजपा ने चंदौली में 10 करोड़ की लागत से बनने वाले ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास किया था, लेकिन धरातल पर अभी तक एक भी ईंट भी नहीं रखी गई है, जबकि यह दावा किया जा रहा था कि 1 साल में यहां पर ट्रॉमा सेंटर का निर्माण हो जाएगा। यही नहीं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इसके लिए नहीं पूरा किया जा रहा है ताकि आसपास के निजी ट्रॉमा सेंटरों को लाभ मिल सके। दरअसल 2019 में महेंद्र नाथ पांडे की पहल पर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अलीनगर के महेवा में एक ट्रॉमा सेंटर बनाने की घोषणा की थी। यही नहीं, एक भव्य आयोजन कर बाईपास पर बन रहे ट्रॉमा सेंटर की जमीन पर बाकायदा शिलान्यास भी किया गया था। बावजूद इसके अभी तक यहां पर ट्रॉमा सेंटर का निर्माण शुरू नहीं हो सका है, जिसको लेकर सैयद राजा ने सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह ने अनोखे ढंग से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए एक यज्ञ किया। खास बात यह है कि जिस स्थान पर जेपी नड्डा और महेंद्र नाथ पांडे की उपस्थिति में शिलान्यास किया गया था, उसी स्थान पर जाकर पूर्व विधायक ने यहां पर यथादश वापसी में यज्ञ नाम से पूजन अर्चना की है। पूर्व विधायक मनोज सिंह बबलू का कहना है कि सरकार चुनाव के दौरान तमाम वादे करके भूल गई है और ये एक विपक्ष की जिम्मेदारी है। सरकार को यह याद दिलाना है कि जनता और विकास के लिए किए गए कार्यों को समय से पूर्व होना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने यहां पर एक यज्ञ करके यह याद दिलाने का प्रयास किया है, जो घोषणा चुनावी वर्ष में की गई थी, कम से कम उसकी शुरुआत तो हो जानी चाहिए।
गौरतलब है कि चंदौली भारत सरकार द्वारा चुने गए 108 पिछड़े जिलों में शामिल है, जिसको केंद्र सरकार ने अधिकांशों जिलों में महत्व में शामिल किया है। इन जिलों में विकास के तमाम पैरामीटर पर तेजी से प्रयास करने की जरूरत सरकार ने बताई गई थी, जिसके तहत चंदौली में एक ट्रॉमा सेंटर बनाने की घोषणा भी की गई थी। बावजूद उसके अभी तक जिले में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण नहीं किया गया है, जिसको लेकर विपक्ष भी अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई है। वहीं पूर्व सपा विधायक ने यहां मुद्दा उठाकर सरकार को राजनीतिक पहलू पर घेरने का प्रयास किया है। आज बुद्धि शुद्धि यज्ञ किए हैं, याददाश्त वापसी यज्ञ किए, क्या कुछ प्रकरण है, क्यों किए पूरी? देखिए, चुनाव से पहले यह ट्रामा सेंटर का शिलान्यास हुआ था और चुनाव के बाद माननीय मंत्री जी भूल गए कि मैं चंदौली में ट्रामा सेंटर का शिलान्यास भी किया हूं और यहाँ के दो विधायक का भी नाम पत्थर पर आप लोग जैसा कि देख रहे हैं। इन लोगों को याददाश्त वापसी के लिए यज्ञ करने का काम किए हैं हम लोग कि इनकी याददाश्त वापसी हो और यह ट्रामा सेंटर बने। क्या लगता है? देखिए, लगता तो यह है, मुझे लग रहा है कि जो यह निजी ट्रामा सेंटर चल रहे हैं, यह ट्रामा सेंटरों को बढ़ावा देने के लिए यह ट्रामा सेंटर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि मैं इसके एई से बात किया था आज अरविंद कुमार जी से, तो उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपया आया था और 1 करोड़ 85 लाख रुपया खर्च हो गया, 15 लाख रुपया बचा हुआ है और 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इस पे कोई पैसा आने को तैयार नहीं है, न कोई स्वीकृति है। जितना पैसा आया था शिलान्यास में सब खर्चा हो गया। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? बिल्कुल इसकी लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। आज हम लोगों ने शांति ढंग से शुद्धिकरण किए हैं, उनकी याददाश्त की हम लोग कामना किए हैं कि नड्डा साहब की याददाश्त हमारे माननीय सांसद जी, मंत्री जी याद दिलाएं, विधायक जी लोगों को भी याद हो और यह जो गोलगबाड़ी हो रही है, निजीकरण का जो प्राविधान ये लोग बना के रखे हैं, इससे भी इन लोगों को याद आए कि गरीब जनता को भी इसका लाभ मिले। इसके साथ ही चंदौली में बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए योगी सरकार ने अपराधों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान वाराणसी के टॉप 10 अपराधी को भी गिरफ्तार किया है। इसी के साथ में अपराधी का नाम राकेश यादव बताया जा रहा है, जो कि मुठभेड़ के दौरान गोली अशोक के हाथ में लगी, इसे घायल अवस्था में महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्त के ऊपर वाराणसी के विभिन्न थानों में 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है और बहुचर्चित सैनी गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है। दरअसल यह पूरा मामला मुगलसराय के चंदौसी पुलिस चौकी का है बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस देर रात चेकिंग कर रही थी। वाराणसी की तरफ से आ रहे अपराधियों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की चेकिंग को देख अपराधियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और फायरिंग करने लगे। इसी दौरान पुलिस ने जवाबी फायरिंग में अशोक यादव को के बाएं हाथ पर गोली लग गई और वह गिर गया। हालांकि इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरा बदमाश फरार हो गया। घटना की सूचना एसपी समेत तमाम अधिकारियों को पर मौके पर पहुंची गई। वहीं घायल अशोक यादव को पुलिस अस्पताल में ले गई। वहां पर घायल बदमाश वाराणसी के बहुचर्चित सन्नी सिंह गिरोह का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। इसके ऊपर वाराणसी के विभिन्न थानों में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है, जिसमें हत्या के प्रयास और लूट रंगदारी के मामले भी प्रमुख है। फिलहाल घायल बदमाश से पूछताछ जारी है और उसके दूसरे साथी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में लगातार हो रही हत्या और आपराधिक घटनाओं से जहां पुलिस की करकरी हो रही है, वहीं अब पुलिस अधिकारियों को ठोक रही है। चंदौली की बात करें तो यहां पर पिछले 1 हफ्ते में यहां मुठभेड़ की तीसरी घटना है, जिसमें अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। रात की चेकिंग के वक्त मुगलसराय पुलिस को जब चेकिंग कर रहे थे तो एक मोटरसाइकिल में 2 संदिग्ध लोग दिखाई दिए, जिसको रोकने का प्रयास किया गया सब इंस्पेक्टर के द्वारा, और वो रुके नहीं और आगे जाके जब बैरिकेडिंग उन्हें दिखाई दी तो उनके द्वारा फायर किया गया पुलिस पे। इस पे जवाबी फायर में एक बदमाश को गोली लगी है
और उसको अस्पताल ले जाया गया। उसके हाथ पे गोली लगी। दूसरा बदमाश यहाँ से फरार हो गया है और अभी पता किया है तो पता लगा है कि जो बदमाश जिसको गोली लगी है वो लंका थाने का हिस्ट्री शीटर है और टॉप 10 अपराधी है और 307 में लंका थाने से वांछित है, जहाँ पर उसने एक व्यक्ति पर शायद फायर किया है, ऐसी अभी सूचना है मेरे पास। और इसके ऊपर करीब 2 दर्जन से ऊपर मुकदमे हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है ये पता लगा है और एक सनी सिंह का गैंग है बनारस का, उसका ये सदस्य रह चुका है और अभी और भी पता करने की ज़रूरत है कि इसमें क्या था, साथ में इसके व्यक्ति कौन था, ये अभी जानकारी अभी प्राप्त करनी है और उस पर अभी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है इसका और कहाँ का रहने वाला है? इसका नाम है अशोक यादव नाम है, लंका थाने का रहने वाला है। फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।